सो गाइस, कैसे हो आप सब। अभी हम बात कर लेते हैं सारी ये जो 3 फिल्में आई है ना, उनके बारे में कि आम जीत के कलेक्शन क्या होंगे। क्योंकि क्या है कि कल था भाई सैटरडे और आज है संडे। तो थोड़ा सा तो भाई कल परसों की तुलना में ये तीनों भी फिल्में आज चलने वाली है ज़्यादा। तो क्या एक्चुअली हाल हुआ है कल, उस पर डिपेंड करता है कि आज कलेक्शन क्या होगा। ओके, तो मैं तीनों फिल्मों का अपडेट दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हक मूवी की, जिसके रिव्यूज़ तो कम से कम बहुत अच्छे आए हैं। बट क्या रिव्यूज़ के साथ ये सस्टेन रह पाएगी? भाई लग तो रहा है कि अच्छा होगा, क्योंकि देखो पहला दिन 1.75 करोड़ ट्रेड था नेट में। दूसरा ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ है, यानी कि ऑलमोस्ट 5.25 करोड़ जो मैंने सुबह प्रेडिक्शन किया था कल और इवन इवनिंग को, वही हुआ है 2 दिन में। 5 सवा 5 करोड़ का नेट कलेक्शन। ये कोई एक्शन फिल्म नहीं है भाई। ग्रॉस में 6-7 करोड़ के आसपास हुआ होगा। अब ये देखो कि भाई समहाउ पीपल ने एक्सेप्ट किया। अब इशू इसमें क्या है कि क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट करेंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि स्क्रीन से 1 वीक में कम हो जाते, नहीं होते हैं भाई। अगर आपकी फिल्म अगर अच्छा कर लेगी तो भाई 1 वीक में कोई स्क्रीन से आपकी कम, थोड़े बहुत होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे, आपकी फिल्म पास हो सकती है भाई। ये तब, अब देखो एक बात है, इतनी फिल्म्स आने के बाद भी एक अच्छी बात है कि हक मूवी के अब कंपटीशन ज़्यादा है, फिर भी अच्छे खासे शोज़ रखे। मुंबई में 322 शोज़ है, 518 शोज़ दिल्ली में, पुणे में 132 शोज़, 151 शोज़ बेंगलुरु में, हैदराबाद में 109 शोज़। ये आपको दिखने में कम दिखेंगे। इवन कोलकाता में 104 शोज़, क्योंकि कुछ जगह पे है कम। अहमदाबाद में 150 शोज़, पर बहुत सी जगह पे ये अच्छे ही शोज़ हमें बोलना पड़ेगा। 2 दिन में भाई आप सब 5 से लेके 5.5 करोड़ का अगर कलेक्शन कर रहे हो, तो आज मैं इसमें कोई दोहरा ये नहीं है कि मैं आज इसका 4.5 से 5 करोड़ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ भाई साहब। जी हाँ, 5.5 करोड़, यानी कि 3 दिन में मान के चलो जो सैटरडे संडे कमाया ना इस फिल्म ने, फ्राइडे सैटरडे मिल के, वो शायद आज आ जाएगा डायरेक्ट एक ही दिन में। सो 3 दिन में मेरा प्रेडिक्शन है 10 करोड़, विच इज़ फैंटेबुलस भाई साहब। इट्स आउटस्टैंडिंग कलेक्शन। ओके, हो गया हक का। अब आते, मैं इसमें 4 फिल्मों का अपडेट दे देता हूँ भाई साहब। ओके, इसमें द ताज स्टोरी की बात करें तो भाई अभी तक 25 करोड़ में बनी है ये। 13 से 14 करोड़ इसका कलेक्शन हुआ है। तो अब ताज स्टोरी ने कितना कलेक्शन किया वो भी बताना मेरा काम है। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ उस फिल्म को यार, वक्त ही नहीं मिल रहा था। इतनी फिल्में आई है कि भाई क्या देते रहे यार अपडेट। कल इस फिल्म ने इतना होने के बाद भी, 9वां दिन होने के बाद भी, 2.25 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ किया है। 13.65 करोड़ से 9 दिनों में गई है। आज का मेरा प्रेडिक्शन इसका 2.5 करोड़, यानी कि 14, 15, 15.5, 15 से लेके 15.5 करोड़ इसका 10 दिन में हो जाएगा नेट कलेक्शन। रिमेंबर बजट इज़ 25 करोड़, और 1 वीक सस्टेन कर जाए तो ये फिल्म हिट कैटेगरी में आ जाएगी। देखो और 5 करोड़ करना है इसको एवरेज के लिए। एवरेज तो कंफर्म हो रही है, हिट होने का फुल चांस, मौका यहाँ पे मिल चुका है सरप्राइजिंगली। जी हाँ। ओके, 2 फिल्मों का बता दिया, इसका भी बताया, उसका भी आज कितना होगा बता दिया, अंदाज़ा दिया है मैंने। अब आते हैं द गर्लफ्रेंड फिल्म को लेकर। ये फिल्म का बजट बताया जा रहा है भाई 40 करोड़, और इस फिल्म को चाहिए कलेक्शन, अगर आप फिल्म हिट कैटेगरी में चाहते हो तो ग्रॉस में चाहिए 42 करोड़, क्योंकि ये तेलुगु फिल्म है, इनका कलेक्शन ग्रॉस पे आता है। पहला दिन 1.3 करोड़ था, दूसरा दिन 2.5 करोड़ है, 2 दिन में 3.8 करोड़। आप 4 करोड़ नेट कलेक्शन मान के चलिए। इसमें आप, मैं आज कर देता हूँ 3-3.5 करोड़ का और ऐड। ओके, 4 में 3 करोड़ ऐड कर तो 7-7.5 करोड़ के आसपास 3 दिन में नेट कलेक्शन होगा, जिसका ग्रॉस हो जाएगा 10-11 करोड़ के आसपास। रिमेंबर 40 करोड़ बहुत है, ग्रॉस में इसको 40 करोड़ हीट के लिए करने पड़ेंगे। एवरेज का नहीं है यहाँ पे कोई एंगल, ग्रॉस आएगा 40 करोड़। तो देखो मैं एक बात का बोला हूँ, 3 दिन में 10-11 करोड़ ग्रॉस हो जाएगा, वो हो रहा है। नेट में 7-7.5 हो जाएगा, ये भी हो रहा है, वो भी प्रेडिक्शन सही है। बट मुझे लगता है कि 20 से लेके 25, 29 या 30 करोड़ ग्रॉस पे फिनिश करेगी, चाहे मंडे से आप कितना भी ट्राई करो। ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। 40 से लेके 45 करोड़ का बजट, कम से कम 40 करोड़ का बजट ग्रॉस के लिए भी ज़्यादा है। 25 करोड़ तक का बजट होता तो शायद इसका कुछ हाल अलग होता, बट रश्मिका की फीस शायद इसमें ज़्यादा है मे बी, या फिर फिल्म को उतना तैयार होने में लगा भी होगा। 42 करोड़ बजट बताया जा रहा है, कम से कम 42 करोड़ इसको ग्रॉस में करने हैं।
40 करोड़ पकड़ लो तो भी 25 करोड़ के ऊपर ग्रॉस। आई विल बी शॉक्ड अगर उतना हो जाएगा तो। जटाधारी की बात करूँ तो 16 करोड़ में बनी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि खाली 16 करोड़ में ये फिल्म बनी है। बट क्या ये फिल्म नेट में अच्छा कर रही है? क्योंकि देखो डे वन इसका था भाई 90 लैक्स, सॉरी 1 करोड़ था, 1.07 करोड़। दूसरा 90 लाख आया, मतलब फिल्म डायरेक्ट सैटरडे को उतर गई ऑलमोस्ट आज नेट में। और तेलुगु ऑडियंस ने भाई सपोर्ट नहीं किया, ये होने ही वाला था, लगा ही था मुझे। और क्योंकि हिंदी में ज़्यादा लेवल पे रिलीज़ नहीं हुई है, जो भी कलेक्शन कल आया वो थोड़ा बहुत हिंदी से ही आया है। तीसरे दिन की बात करें तो भाई आज 1 करोड़ के आसपास करेगी। क्योंकि यार अगर आपका फ्राइडे से छोटा सैटरडे आया तो मैं सैटरडे से कितना ही बड़ा कर दूँ संडे, 10-11 लाख एक्स्ट्रा पकड़ो, 1 करोड़ आ जाएगा। यानी कि एक में 1 करोड़ करो, 2.96 करोड़ बराबर है 3 करोड़। 3 दिन में आपका नेट कलेक्शन आ रहा है, 4-5 करोड़ का ग्रॉस आ रहा है। और मुझे लगता है और हार्डली 5-7 करोड़ तक का ग्रॉस आ जाएगा। 11-12 करोड़ का ग्रॉस के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ। 16 करोड़ का ग्रॉस इसका अगले वीक में शोज ही नहीं रहने वाले इसके, नामुमकिन है। इवन 11-12 करोड़ का भी मैं ग्रॉस में ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं उतना भी होगा। आई थिंक ये 7-8, चलो ठीक है 10 करोड़ का ग्रॉस तो हो ही जाएगा। 16 करोड़ का ग्रॉस आपको कहने में बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जिस तरीके से सैटरडे छोटा आया है फ्राइडे से, और संडे भी शायद इक्वल ही आएगा, तो मंडे रहेगा ही क्या? आई मीन कल से कलेक्शन ही क्या आएंगे? इट्स अ लॉजिकल थिंग कि कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने आज का बता दिया, द गर्लफ्रेंड का भी बता दिया आई थिंक ओके, जिसका ग्रॉस मुझे लगता है लाइफ टाइम 20-25 करोड़ जाएगा। हार्ड है। जटाधारा का ग्रॉस हार्डली, शायद आई विल बी सरप्राइज अगर 8-9 करोड़ भी हुआ तो, ग्रॉस बोल रहा हूँ मैं, हार्ड है वो भी। अब आते हैं हक का, मैंने बताया आपको हक का भाई बजट ज़्यादा है, कुछ लुखे 35 करोड़ बजट बोल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस का बजट 50 करोड़ है उसका, तो हार्ड है। बट कंसिस्टेंसी है, अगर 3 दिन में 10 करोड़ का कलेक्शन आ जाता है नेट में, और 2 वीक कंसिस्टेंट रहती है, डिस्पाइट दे दे प्यार दे भी आ रही तो भी अगर कंसिस्टेंट रहती है तो भाई ये कर सकती है। हाँ आप ये कह सकते हो 35 से 40 करोड़ अगर नेट में जाती है फिल्म तो कम से कम एवरेज तो हो ही जाएगी। बट इसके लिए मंडे टेस्ट पास होना ज़रूरी है। हाँ 3 दिन पे नहीं मैं गिन सकता। द ताज स्टोरी का ऐसा है, अगर और 1 वीक चल जाती है, इनफैक्ट और 2 वीक चल जाती है तो क्लीन हिट हो जाएगा भाई। एवरेज तो कंफर्म हो रही है, 20 करोड़ तो वैसे भी जा रही है, 25 करोड़ का भी मौका है, पर वो तब है अगर अगले वीक में सस्टेन कर जाती है फिल्म। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो, लव यू गाइस। तो एक बात जाते जाते द ताज स्टोरी को लेके, आज का जो कलेक्शन है वो तो मैंने बता दिया। क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि इसके शोज़ बड़े हैं, इसीलिए ये फिल्म नीचे नहीं आई है लास्ट के, अगर हम 4-5 दिन की बात करें तो। जी हाँ, थोड़ा लेट इसके रिव्यूज़ शायद लोगों के मन में आए हैं, क्योंकि जो कलेक्शंस आ रहे हैं, जो लोग बोल रहे थे ना इसका द बंगाल फाइल्स टाइप का ही हो जाएगा, नहीं भाई, आप कलेक्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क देख लो। बंगाल फाइल्स के कलेक्शन को इसने 9-10 दिनों के अंदर ही क्रॉस कर लिया भाई लाइफ टाइम के, सो ये फ़र्क है।